स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देखें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ पर है? तो यह मैदान है सिलारू में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला किसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना? तो इसका आंसर होगा अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों में से निम्नलिखित में से किसका आयात कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नवीनतम तकनीक। अगला प्रश्न है हमारा, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की? तो मेयो कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हैं? तो वह जुड़े हैं बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तानसेन जो है अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो इसका आंसर होगा दिलावर खान घुरी। अगला प्रश्न है, नौ तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा शिव। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्वेस्ट पोर्टल किस वर्ष चालू हुआ? तो इन्वेस्ट पोर्टल चालू हुआ था सन 2018 में। अगला प्रश्न है, सिवनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है R.A. स्टर्नडेल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न देखेंगे, नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर है गिलबर्ट स्टोन। अगला प्रश्न देखेंगे, नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो नरसिंहपुर जिला जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा नृत्य निम्नलिखित में से अधिकतर किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ओडिशा नृत्य किया जाता है माहेरी समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आनंद भवन स्थित है प्रयागराज में। नेक्स्ट है, इंसुलिन स्राव के दोष के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके कारण होता है मधुमेह रोग। नेक्स्ट है, किसी वर्ष में 4 बार रक्तदान करके डैश लोगों की जान बचाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 12 लोगों की। अगला प्रश्न देखते हैं, सुअर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है?
इसका आंसर होगा स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? इसका आंसर है वायु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? तो प्रोटोजोआ से संबंधित कौन नहीं है? स्पंज। अगला प्रश्न है, सरीसृप, तो इसका हो जाएगा एलिगेटर्स। एवेस, तो इसका गुल्स। और 3 स्तनपायी, तो इसका है प्लेटिपस। फर्स्ट का है बी एलिगेटर्स, सेकंड का है सी गुल्स, और थर्ड का है स्तनपायी का प्लेटिपस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विषम की जांच करें। हमें इसमें से विषम चुनना है, तो उसका आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय जानवर। अगला प्रश्न है, इसमें से विषम का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ब्रेड मोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल का मुख्य स्रोत नहीं है? जल का मुख्य स्रोत नहीं है ट्यूबवेल का पानी। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा की दिशा और गति, तापमान, वायुदाब, बादल आदि को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार कारक है जलवायु कारक। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण में शामिल है, तो इसमें शामिल है जीनस और प्रजातियां। नेक्स्ट है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन ए दिया हुआ है, तालाब में रान का सामना एक जानवर से हुआ जिसका शरीर लंबा और ईल जैसा था। कारण दिया हुआ है, देखी गई मछली वर्ग साइटोक्लोरेस्टोमेटा की थी। इसका आंसर हो जाएगा आर, ए के लिए सही कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें भी हमें कारण दिया हुआ है और अभिकथन दिया हुआ है। इसमें से हमें दोनों को देखकर आंसर देना है। तो अभिकथन है दूध से बना दही, और इसका कारण है दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, डैश बायोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है? तो बायोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है डिस्पोजेबल बर्तन। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उस प्रकार के रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से कोकून से प्राप्त होता है। तो उसका आंसर है रेशम। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उसे भी देखें क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गलत मिलान चुनें। तो गलत मिलान क्या है? इसमें गलत है हरित क्रांति 1970 से 1975, ये गलत है। जबकि अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 और सर्बियाई क्रांति 1804 से 1835, यह सही है। बी, सी और डी सही है, जबकि ए हरित क्रांति 1770 से 1975 तक गलत है।
तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 1970 से 1975 तक, हरित क्रांति वाला ए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन चुनना है हमें, तो आप कथन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में गलत कथन देखना है, तो उसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग में से एक है। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत तलवार से जीता गया है और इसे तलवार के बल पर अंग्रेजों के कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विनेश फोगाट और अंशु मलिक किस खेल आयोजन से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं कुश्ती से। अगला प्रश्न है, नटंजलि का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? तो नटंजलि का संबंध है शैव संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यह भी उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है। छतरपुर जिला किस वर्ष कब अस्तित्व में आया? छतरपुर जिला जो है 1956 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की कौन सी गुफा वराह अवतार के विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा 5वीं गुफा। अगला प्रश्न है, केशवराव कृष्णराव दाते किसके क्षेत्र के अभ्यासी थे? तो इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में नर्मदा से उत्तर में विंध्य श्रेणी की पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा सिंघोरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी में साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर होगा 50.55%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले महाधिवक्ता बने? तो पहले महाधिवक्ता बने एम अधिकारी। अगला प्रश्न है, एमपी अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री है? इसका आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी साड़ी पारंपरिक रूप से रेशम से बनी होती है और मुख्य रूप से खरगोन में बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है माहेश्वरी साड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दैनिक दिनचर्या और भोजन का प्रकार शामिल है? तो इसका आंसर होगा जीवन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा, डाउन सिंड्रोम एक डैश है? तो डाउन सिंड्रोम एक वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? निश्चित अनुपात का नियम दिया प्रोस्ट ने। अगला प्रश्न है, विषम सदस्य को चुने। हमें इसमें से विषम को चुनना है,
तो विषम है इसमें से केंचुआ। अगला प्रश्न है निम्न को मिलाएं। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा का हो जाएगा छोटे छिद्रों के साथ ट्यूब जैसा शरीर। ये फर्स्ट का। सेकंड देखेंगे नेमाथेल्मिन्थस, तो इसका आंसर होगा गोल सेलाइडी बॉडी, सॉरी सेलाइल बॉडी। और मोलस्का, मोलस्का का हो जाएगा नरम शरीर। तो इसका आंसर जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विषम की जांच करें। इसमें हमें विषम चुनना है, तो इसका आंसर होगा कशाभिका अनुपस्थित। अगला प्रश्न है इसमें भी विषम चुनना है हमें, तो इसका आंसर होगा हाइड्रा जल व्याल। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जल प्रदूषण का कारण नहीं है तो वो है नोच स्वच्छता। अगला प्रश्न है डैश खाने और किसी के द्वारा खाए जाने का एक दिशाहीन मार्ग है, तो इसका आंसर होगा खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है जाति वृत्त का अध्ययन है, तो इसका अध्ययन है प्रजातियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें इसका आंसर देना है। अभिकथन दिया हुआ है सेलामेंडर बुफो और हाइला उभयचरों के अंतर्गत आता है। इसका कारण दिया हुआ है उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं और उनकी त्वचा पर कोई शल्क मौजूद नहीं होते। तो इसका आंसर होगा आर ए के लिए सही कारण है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन दिया हुआ है कभी कभी दही कड़वा हो जाता है और उसमें झाग आने लगते हैं, तो इसका कारण है यदि लैक्टिक अम्ल का निर्माण अधिक होता है तो दही का स्वाद कड़वा हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक निपटान डैश सिद्धांत है, तो इसका है 5R सिद्धांत। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और बैक्टीरिया द्वारा क्रिया के माध्यम से विघटित हो जाता है डैश कहलाता है, तो इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ये हमारा आंसर है। अभी हमने जीके और जनरल साइंस संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसने उसे नहीं देखा है उसे भी देखें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, पंखीड़ा डैश से किसानों द्वारा गाया जाता है, तो इसका आंसर है राजस्थान के। अगला प्रश्न है पिएत्रा ड्यूरा का संबंध किस यूनानी देवता से है, इसका आंसर है आर्फियस। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हमें गलत कथन चुनना है, तो ए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में गलत कथन देखना है हमें, तो इसका आंसर होगा यूएसए आईएसए का सदस्य नहीं है, यह गलत कथन है, जबकि बाकी दिए गए सही कथन है।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गांधी जी ने मेरी अंतरात्मा के रक्षक के रूप में वर्णित किया था? तो वर्णित किया था गांधी जी ने श्री राजगोपालाचारी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व को किस धारा में वर्णित किया गया है? उन्हें वर्णित किया गया है धारा 4 में। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के नाम के लिए कितने सांसदों का प्रस्तावक और अनुमोदक होना आवश्यक है? तो इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का अनुमोदक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है 2023 तक। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रख्यात डेस थे। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान क्या थे? सरोद वादक। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। तो ये करवाया था 950 और 1050 के बीच में। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में सबसे पहले लिखा शून्य पाया गया? सबसे पहले लिखा शून्य पाया गया था चतुर्भुज मंदिर। अगला प्रश्न है, 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर देवी देश को समर्पित है। तो यह समर्पित है दुर्गा को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग है। तो कितनी होती है? 44 इंच या 44 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के डैश पर स्थित है। तो यह है दक्षिण में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश के संस्थागत प्रसव है। तो इसका आंसर होगा 90.7%। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष से इंदौर के अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर अवर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना शुरू किया गया? इसका आंसर होगा 1920 से। अगला प्रश्न है, नीमच जिले की प्रसिद्ध उपज क्या है? तो नीमच जिले की प्रसिद्ध उपज है अफीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के भाग को क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के भाग को कहते हैं ऊपरी केंद्र। अगला प्रश्न है, जहरीले रसायन जो खेतों में अवांछित पौधों को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं डैश कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है, केंचुआ में उपस्थित पर्याणिका का कार्य है। तो इसका कार्य है कोकून गठन। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन दिया हुआ है, ए कर्क और मकड़ी फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य है। और इसका कारण दिया हुआ है, आर शरीर का पूर्वकाल भाग एक अलग सिरा बनता है जिससे इंद्रिय अंग और क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन होता है। तो इसका आंसर होगा आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है।
डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है उत्पादक गैसें। अगला प्रश्न है, डैश थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा नाइलॉन। जबकि मेलामाइन, ड्यूरोप्लास्ट और बेकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल है। तो इसका आंसर होगा दूध का पाचन। अगला प्रश्न है, एक आधार है जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है लाई का, लाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है क्लोराइड। अगला प्रश्न है, केरकल किस प्रकार का जानवर है। तो केरकल जो है जंगली बिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल लेंस आमतौर पर उस पर गिरने वाले प्रकाश को डैश है। तो वह है बाहर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ 1986 से। अगला प्रश्न है हमारा, बाल रोग के जनक कौन है। तो इसके जनक है अब्राहम जैकोब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखेंगे जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक में ध्वजांकित होते हैं। तो इसका आंसर है एक्टोकार्पस। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 प्रश्न, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देखे प्लेलिस्ट में जाकर। इसी के साथ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, उसे भी देखें क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे थे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत ने कितनी बार अब तक एशियाई खेलों का आयोजन किया है। तो कितनी बार किया है, 2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में गलत कथन का चयन करें। सार्क के बारे में हमें गलत कथन बताना है। तो अब देखते हैं हम, ए, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, यह सही है। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, यह भी सही है। मालदीव सार्क का सदस्य नहीं है, यह गलत है, जो कि हमारा आंसर है। और डी है श्रीलंका सार्क का सदस्य, यह सही है। ए, बी और डी सही है जबकि सी गलत है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन है, अंग्रेजों ने विभाजन के कारण के रूप में प्रशासनिक सुविधा दी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का देश सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न जो है,
उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 1928 में। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया 1949 में। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अधिकतम सीमा क्षेत्र साझा करता है? तो वो करता है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, यह घोषित किया गया कि खजराना गणेश मंदिर जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित होगा। मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजराना गणेश मंदिर स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न देखेंगे, तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष देश में मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर रघुराम राजन। अगला प्रश्न देखेंगे, जगदीश शरण वर्मा को किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उन्हें किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न है हमारा, बाणसागर बांध डैश नदी पर स्थित है? बाणसागर बांध स्थित है सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जबलपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के रूप में चुना गया था? इसे चुना गया था सन 1956 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कार्मिक संख्या क्या है? तो वह संख्या है 53। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़वानी का राजपुर तहसील शहर डैश किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है? तो वह कराता है मिर्ची किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न देखेंगे, झूमर लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो झूमर लोक नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, DO का मतलब है विघटित ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, बिना किसी पेटेंट के क्या निर्मित और वितरित किया जाता है? तो बिना किसी पेटेंट के जेनेरिक दवाएं निर्मित और वितरित की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश के लक्षण व्यक्ति विशिष्ट होते हैं? तो एड्स के जो लक्षण होते हैं वो व्यक्ति विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? सौर विकिरण को पायरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा रे। अगला प्रश्न है, विषम को चुनना है हमें इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री एनीमोन। अगला प्रश्न देखेंगे, विषम की जांच करें, इसमें से भी हमें विषम देखना है तो अलग दिखेगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, वयस्क चौकों में रहने वाले लोगों की सांस लेने में तकलीफ और सांस की अन्य समस्याओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण किसके कारण होता है? ये वायु प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? रबी की फसल का उदाहरण नहीं है कपास।
स्पंज का कंकाल किसका बना होता है? स्पंज का कंकाल होता है स्पंजीन का बना हुआ। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। इसमें अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन ए दिया हुआ है, रीना का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो मछली की तरह मेटामेरिक रूप से खंडित था और एक बिना सिर वाला कोइलोमोड था। तो इसका कारण है, पाया गया जानवर सब फाइलम सेफ्लोकार्डेट की एक प्रजाति था। तो इसका आंसर होगा ए, आर के लिए सही कारण है, सॉरी आर ए के लिए सही कारण है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला प्रश्न है, इसमें अभिकथन और कारण को देख के हमें आंसर देना है। इंसान, अभिकथन दिया हुआ है, इंसानों और जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स एक जैसी होती है। इसका कारण है, मनुष्य के रोगजनक जानवरों से समान होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी वही है। इसका आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेस एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। तो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है रेशम। अगला प्रश्न है, इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन ए को देखकर, कारण आर को देखकर हमें आंसर देना है। ए है, ढेर सारा प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और इसका कारण दिया हुआ है, प्लास्टिक पर्यावरण में युगों युगों तक चिपक जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले। इसी के साथ हमारे चैनल पर एक और सीरीज़ चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देखें, क्योंकि ये सभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम करवाएंगे आपको जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत के पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किस टीम ने जीता? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे 1987 में अंतिम रूप दिया गया था, यह सत्य है। यह समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता है, यह भी सत्य है। यह दुनिया के सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक अनुसमर्थ प्राप्त करने वाली पहली संधि है, यह भी सत्य है। जबकि भारत ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, यह असत्य है, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप गोल्फ के खेल से संबंधित नहीं है? तो गोल्फ खेल से संबंधित नहीं है, उसका आंसर होगा सुल्तान अजलन शाह कप। यह गोल्फ खेल से संबंधित नहीं है, जबकि डनहिल कप, राइडर कप और वॉकर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम सबसे लंबा अधिनियम था? सबसे लंबा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समांतर सरकार बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चित्तू पांडे। अगला प्रश्न है, जीडीपी में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 12%। अगला प्रश्न देखेंगे, जूलू निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित जनजाति है?
जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे हम, उत्तर भारतीय संगीत शैली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारतीय संगीत शैली को जाना जाता है हिंदुस्तानी संगीत शैली के नाम से। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ट्यूलिप उत्सव मनाया जाता है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय देश में स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता है? गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता है चैत्र महीने में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस शहर में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था भाभरा शहर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है तारामती चोटी, जबकि पुरोगढ़, तितंगा पहाड़ी और चौरागढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। अगला देखेंगे, जो कि उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के कितने क्षेत्रीय केंद्र है? तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जबलपुर में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा राजा गोकुलदास। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में बोलने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 177। अगला प्रश्न है, उस विश्लेषक का नाम बताइए जिसका उपयोग पीने के पानी में त्वरित चांदी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो उसका आंसर होगा पारा विश्लेषक। अगला प्रश्न है, TSS का मतलब है? TSS का मतलब है कुल निलंबित ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है? तो इसका आंसर है बढ़ा हुआ BOD। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर होने का एक कारण डैश होता है? तो इसका कारण होता है तंबाकू का सेवन करना। अगला प्रश्न है, डैश की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है? तो किसकी मात्रा? दवाइयों की अधिक मात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है? कशेरुकी जंतुओं का प्रमुख वर्ग है सरीसृप। अगला प्रश्न है, विषम सदस्य को चुने। हमें इसमें से विषम सदस्य चुनना है, इसका आंसर होगा जोंक। अगला प्रश्न है, गैस के रूप में वातावरण में देखे जाने वाले प्रदूषक के प्रकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा धुआं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, मेटाजोन है? मेटाजोन एक बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि कथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। पाए गए जानवर के शरीर में अंगरखा या परीक्षण जैसी संरचना थी। कारण है, जीव उपफाइलम यूरोकार्डेटा से संबंधित है। तो इसका आंसर है RA के लिए सही कारण है, D हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन A दिया हुआ है, कपड़ों के साथ रखी नेफ्थलीन बाल्स को दूर रखना है।
कारण है नेफ्थलीन के गोले ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जो उदात्त हो सकते हैं, अर्थात वे सीधे गैसीय रूप से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती, स्याही, क्रेयन आदि बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है पैराफिन मोम का। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट नामक पॉलिएस्टर का डैश विशिष्ट रूप है। तो ये है टेरिलिन का। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।